मम्मा ये लो, दादी बात करना चाहती है। हाँ जी मम्मी बोलिए। बहू, मेरे बेटे के हजारों रिश्ते आए थे, फिर भी तेरे से शादी करा जी दी। मम्मी जी, वो हजारों बच गई, सिर्फ मैं ही फंस गई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रुकी मम्मी जी को तो जाने दीजिए। जब माँ मेरे लिए ढंग का एक भी साड़ी दिला सकती, मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब से मेरा मायका भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी आप आने में लेट कर दी, नाना जी नाराज होके चली भी गई। जान दे, मैं भी आ गई नाराज होके। आप क्यों मम्मी जी? सोची थी मायके जाऊंगी, साड़ी पाऊंगी तो बेटी को दे दूंगी, लेकिन भैया क्या किया, 200 की साड़ी लाके मुझे दे दिए। जब भैया इसमें कहने लगी इतनी सस्ती साड़ी पहनूंगी मैं भैया, तो कहने लगे बहन हर महीने आती हो तो ऐसी ही साड़ी दूंगा, साल भर में एक बार आना तो अच्छी साड़ी दूंगा। तो मैंने भी कह दिया ठीक है, नहीं आऊंगी, अगर मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ तो बस जल्दी चलो उठा के। इन माँ बेटियों को ना मायके से कितना भी मिल जाए कम ही रहता है। अब खड़ी क्या जा, मेरे लिए गुड़ पानी लेके आ। हाँ लाती हूँ। बेटी तो गुस्सा मत करना, आना अगले महीने तो मैं तुझे साड़ी दिलवाऊंगी। सुनिए ना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार जैसा लग रहा है, तो दवाई लेते आइएगा। थोड़ा सा बुखार क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई मेरी। मरी तो नहीं जा रही हो तुम? देखो भाभी नाश्ता दो। अभी नहीं बनाई हूँ नाना जी, रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत दिक्कत से उठी हूँ। छोड़ क्यों नहीं देती? इतना ही दिक्कत है तो काम छोड़ तो देती और निकल भी जाती नाना जी, लेकिन मेरे बाप के इज्जत का सवाल है। सोनी, कहने को तो हम कह देते हैं कि जमाना बदल गया है, पर आज भी हर लड़की अपने ससुराल में यह नहीं कह पाती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हर लड़की के ससुराल में तुम्हारे जैसी ननद या तो सास बैठी है। बहू, ससुराल में बहू को संस्कारी होने के साथ साथ तेज तर्रार भी होना जरूरी है बेटा। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। अरे सुनती हो? हाँ? गांव में बंटवारे की बात चल रही है, तो अच्छा? सारे भाइयों ने अपना अपना हिस्सा अलग करने के लिए बोल दिया है। और आपने क्या बोला? अरे जब सब ले रहे हैं तो हम क्यों छोड़ेंगे? मैंने भी बोल दिया मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और अम्मा बाबूजी का हिस्सा लगेगा अलग। जब सब दीदी जी, भैया जी से कह के आप दोनों खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं इनके साथ आज लंच पे बाहर जा रही हूँ। लेकिन मैंने तो खाना बना दिया था। हाँ तो तुम्हें लेके ही कौन जा रहा है? देवर जी की इतनी कमाई थोड़ी ना है कि तुम्हें अब होटल में खाना खिलाएंगे। ये बचा हुआ खाना तुम और देवर जी रात को भी खा लेना, कम से कम एक टाइम का राशन तो बचेगा। अरे देवरानी जी, क्या ही हमेशा कबाड़ सा डब्बा खोल के बैठी रहती हो? इसमें मेरी सारी ज्वेलरीज आ जाती हैं, इसलिए इस डब्बे को रख रखा है। अच्छा ये देखो, ये सैंडल कैसी है? अच्छी है दीदी। ऐसी ही सैंडल इन्होंने मुझे ओरिजिनल दिलाया, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक डुप्लीकेट तो ले ही सकती हूँ। अच्छा बताओ ये कितने की होगी? अरे तुम्हारे औकात के अनुसार ही है, 200 रुपए। आई नो कि देवर जी के पगार के हिसाब से थोड़ा महंगा है, पर तुम भी तो जहाँ देखो वहीं मुंह उठा के चप्पल पहन के चली जाती थी। क्या मेरी जेठानी को मुझे इस तरीके से नीचा दिखाना चाहिए? बहू, तूने मेरी साड़ी पहन ली? हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी पहन ली तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। बहू, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मम्मी जी, जब मैं अपने मायके से अपनी पसंद की साड़ी लाई थी तो आपने भी तो वो दीदी को दे दी थी, पर बहू मेरे पास ये एक ही साड़ी है। मम्मी जी, आपके पास एक साड़ी इसलिए है क्योंकि आप अपनी सारी साड़ियाँ तो अपनी बेटी को भेज देती हैं। तुझे बड़ी जलन हो रही है मेरी बेटी से, तेरी माँ तुझे नहीं देती है क्या? मम्मी जी, आप मेरी माँ को बीच में मत लाओ। हाँ तो ठीक है, तू भी मेरी साड़ी मुझे दे, ये मेरी साड़ी है। हाँ तो मम्मी जी, कल ले लेना अपनी साड़ी। मम्मी जी, आप अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? हाँ तो तुझे भी ले चलूं क्या? अरे नहीं मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओगे क्या? हाँ तो इतनी अच्छी तो है, कौन सी बुरी लग रही है? मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर